नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? देखिए बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बार फिर सियासी उफान आ गया है। हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी बंगाल के अंदर गठबंधन का ऐलान कर दिया है और जैसे ही गठबंधन का ऐलान किया वैसे ही ममता बनर्जी के होश उड़ गए। जिस वोट बैंक के भरोसे ममता बनर्जी सत्ता का ख्वाब देख रही थी, अब वही वोट बैंक उनको शासक में डाल दिया है। कहीं पाला न पलट जाए, कहीं जिसके भरोसे हम सत्ता का ख्वाब देख रहे थे, कहीं वो हमें धोखा दे के ना चला जाए, कहीं अपने धर्म वालों के साथ ना चला जाए, ये खौफ ममता बनर्जी के अंदर पैदा हो चुका है। वहीं दूसरी बात कि पश्चिम बंगाल के अंदर आखिर भगवान की मूर्तियों को कौन तोड़ रहा है, और एक और खबर कि आखिर वामपंथ धर्म की तरफ कैसे लौट रहा है। फिर एक और खबर पर चर्चा करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर बंगाल के अंदर वो कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हैं जिससे पूरा सियासत बदल जाएगी। चलिए दोस्तों एक एक हेडलाइंस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ममता बनर्जी खौफ में क्यों। देखिए हैदराबाद की मजलिस में ओवैसी ने गठबंधन का ऐलान किया कि हम बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन से गठबंधन करेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हुमायूं कबीर टीएमसी की एक-एक रणनीति को जानते हैं। टीएमसी कहाँ तक सोच सकती है, मुसलमानों के लिए कौन-सा खेल खेल सकती है, क्योंकि हुमायूं कबीर आप समझना टीएमसी के संगठन में भी काम कर चुके हैं और इस बात को हुमायूं कबीर भली-भांति जानते हैं और इसीलिए कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बने या टीएमसी की सरकार बने, बिना हमारे नहीं बनेगी। ये बात हुमायूं कबीर लगातार कह रहे हैं, लेकिन दर्द इस चोट का जो दर्द है सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को हो रहा है। आखिर ये गठबंधन हो कैसे गया? ममता को उम्मीद नहीं थी कि ये गठबंधन होगा और इस गठबंधन से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है ओवैसी और हुमायूं कबीर के अलावा तो वो भाजपा है। भाजपा इसलिए खुश है कि अब असल मायने में मुस्लिम वोट बटेगा और जब मुस्लिम वोट बटेगा तो दीदी हारेंगी, भाजपा जीतेगी। ये बात ममता बनर्जी को भली-भांति पता है। देखिए बंगाल की राजनीति में जो उठक-बैठक मतलब उथल-पुथल, उठक-बैठक होती रहती है, इन सब के पीछे वहाँ की धर्म की राजनीति है। बंगाल पिछले कुछ सालों से धर्म की राजनीति को झेल रहा है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिमों का तुष्टीकरण होता है, मुस्लिम बहुसंख्यक होते चले जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक की तरफ बढ़ रहा है। देखिए बंगाल के अंदर अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार हो रही है। हिंदुओं को भड़काने का काम हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों में चोरी हो रही है, मंदिरों के गुंबद तोड़े जा रहे हैं, त्रिशूल चुराए जा रहे हैं, मंदिर जो मंदिर की मूर्ति है उनको खंडित किया जा रहा है और इसी को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष लगातार अटैकिंग मूड में। वो कह रहे हैं कि बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बना देंगी और बना दी है। और वहीं सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी सामने आया है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के गृह विधानसभा क्षेत्र में भगवान राम की मूर्ति को खंडित कर दिया गया और एक आग भड़काने की कोशिश की गई, हिंसा करने की कोशिश की गई, हिंदू मुस्लिम राइट्स करने की कोशिश की गई, लेकिन माहौल को संभाल लिया गया। शुभेंदु अधिकारी उस मूर्ति के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, माफी मांगते हैं कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन ये जो संदेश है, ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है। इस संदेश के जो मायने हैं कोई छोटा-मोटा मायना नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गए कि बस ये जाके फोटो खिंचवा लिए। इसका असर बहुत होने वाला है। आखिर कौन है वो जो बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स कराना चाहता है? आखिर वो कौन है जो बंगाल के अंदर हिंदुओं को भड़काना चाहता है? ये बड़ा सवाल है। अगर आप सबके पास इसका
उत्तर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या बंगाल चुनाव से पहले एक बार फिर से जलेगा? जलाने वाले कौन होंगे? क्योंकि अभी तक बंगाल के लोग बहुत समझदारी दिखा रहे हैं। बहुत समझदारी दिखा रहे हैं। भाजपा लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर, घुसपैठ के मुद्दे पर अटैकिंग मोड में है। लेकिन दोस्तों अब चलते हैं एक ऐसे मुद्दे की तरफ जहां से भाजपा को बहुत उम्मीद है कि सब क्षेत्र छोड़ सकते हैं साथ, लेकिन ये क्षेत्र हमारा साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये क्षेत्र बीजेपी को खूब भाया है और उस क्षेत्र के लोग भी बीजेपी को खूब भाए हैं। बात उत्तर बंगाल की। उत्तर बंगाल के अंदर चिकन नेक भी है, सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। 7 से 8 अप्रैल के बीच में ये रोड शो होने वाला है और बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, बड़ी तादाद में लोग जुटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को संदेश देंगे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन बीजेपी सिर्फ उत्तर बंगाल से नहीं जीतेगी। बीजेपी को जीतने के लिए जितना उत्तर बंगाल उसके लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा दक्षिण बंगाल है। क्योंकि जो बहुमत के लिए जो सीटें आएंगी वो इसी बंगाल से आएंगी, दक्षिण बंगाल से। दक्षिण बंगाल के अंदर टीएमसी बहुत मजबूत है। दक्षिण बंगाल के अंदर टीएमसी वोटर्स, खासकर मुस्लिमों की संख्या बहुत अत्यधिक है। जो अगर इस बार, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, अगर ये वोट बटे वैसी गठबंधन ममता बनर्जी, तो जीत भाजपा की। अगर वोट नहीं बटा तो जीत टीएमसी की। सच में जीत टीएमसी की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अभी तक आप सबने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भाजपा का बड़ा नेता चुनावी मैदान में नहीं गया। जो इससे पहले एक 15 दिन की बात कर रहा हूं मैं, आपने किसी को देखा? नहीं देखा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी रैली होगी, उसके अगले हफ्ते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी मैदान में जाएंगे। जितने जोन है वहां पर, उन जोन के पदाधिकारी बूथ अध्यक्ष तक के लोगों से संवाद करेंगे, बात करेंगे और हकीकत को जानेंगे, उनके अंदर जोश भरेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको एक खबर बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर नितिन नवीन बड़े फैक्टर, मतलब बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। नितिन नवीन बहुत बड़ा इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल के अंदर डालने वाले हैं, क्योंकि जब नितिन नवीन चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आपके उनकी जो तेज, वो मतलब जुबानी जो जंग है, जो जुबान की तेज है, आपको कुछ कुछ योगी आदित्यनाथ और हेमंता जैसे देखने को मिलेगा। आप शायद नितिन नवीन के उस बयान को भूल गए जिसमें वो कहते हैं कि बंगाल के डीएम, एसपी, एसएसपी कान खोलकर सुन लें, ये सरकार चंद दिनों की है, इसके बाद हम आएंगे, हम बंगाल को चलाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके जो मायने हैं कोई छोटे मायने नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यार नितिन नवीन आए और छोड़ के चले गए, इस बयान को देकर चले गए। इस वक्तव्य का जो मतलब है ना, आगे के 5 साल निर्धारित करेंगे। और जब से नितिन नवीन का ये बयान आया है ना, अधिकारियों के अंदर डर, और भाजपा कार्यकर्ता और जो दूसरे कार्यकर्ता है उनके अंदर एक जोश आया है नितिन नवीन के इस बयान के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी होगी उसमें अभी से ही, अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी नहीं हुई है भाजपा की तरफ से, लेकिन अभी से ही योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा की जो डिमांड है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा है। कुछ सीटों पे तो ऐसी है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को मत भेजिए, योगी आदित्यनाथ, हिमंता को भेज दीजिए। मोदी जी इस बार मेहनत ना करें, मोदी जी बैठे इनके चेले गुरु दक्षिणा देंगे, ऐसा बंगाल के लोग कह रहे हैं। आपको बता दें कुछ ऐसी सीटें हैं, जैसे मान लीजिए एक जिले में 12 विधानसभा क्षेत्र है, तो उस जिले की 12 के 12 जो प्रत्याशी वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें योगी चाहिए, हमें हेमंता चाहिए, हमें योगी चाहिए, हमें हेमंता चाहिए। वो 12 के 12 लोग डिमांड कर रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी डिमांड कैसे पूरी होगी?
ये बीजेपी के लिए बड़ी संकट की बात है। लोग कह रहे हैं जो भावी प्रत्याशी जो मतलब जो प्रत्याशी हैं, उसके बाद जो वर्कर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ को एक बार भेज दीजिए, माहौल बन जाएगा। मोदी जी की 3-4 जिलों को मिलाकर एक रैली करा दीजिए, उसके बाद योगी और हिमंता को आप 2 महीने के लिए दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, कोलकाता शहर के अंदर जितनी विधानसभा सीटें हैं, वहां पर देवेंद्र फडणवीस की डिमांड ज्यादा हो रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनकी डिमांड ज्यादा हो रही है। दोस्तों अब चलते हैं एक ऐसे तथ्य की तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। जैसे चाय बागान, आदिवासी बेल्ट और सीमावर्ती जो क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। ये जिसके तरफ जाएंगे जीत उसी की होगी। लेकिन उत्तर बंगाल में भाजपा पिछले 5 सालों से मजबूत स्थिति में है। देखिए दोस्तों, रामनवमी से पहले पश्चिम बंगाल की फिजा बिगाड़ने की बात हो रही है। और जब ये फिजा बिगड़ेगा या बनेगा तो फायदा किसको होगा? टीएमसी को होगा या भाजपा को होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर चुनाव से पहले फिजा बदल गया तो इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। अब बंगाल के चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है, वक्फ बोर्ड के जो नए नियम आए थे, इसके खिलाफ बंगाल के अंदर हिंसा हुई थी। और उस हिंसा को वक्फ बोर्ड को आड़े लेकर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ था, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ था, शायद इस विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए ये मुसीबत की छड़ी बन जाएगी। जो महिलाएं अभी तक टीएमसी को सपोर्ट करती थी, उन्होंने वक्फ कानून को सपोर्ट किया, तो टीएमसी उनके खिलाफ हो गई। अब ऐसे लोग भी टीएमसी के खिलाफ है और भाजपा के समर्थन में जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वक्फ कानून का बहुत बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ेगा, जो इसको लेकर एक हिंसा हुई थी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अभी तक नास्तिक को जीवन का मूल मंत्र मानने वाले वामपंथी आखिर धर्म की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? अभी तक आपने सुना होगा कि वामपंथी कहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये भारत छोड़ो, ये भारत छोड़ो, भगवान नहीं है, ये नहीं है, फलाने नहीं है, ठिकाने नहीं है। ये सब आप सुनते होंगे। लेकिन अब चुनाव से पहले, पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले आपको बता दें कि वामपंथी सक्रिय हो गए हैं। कभी 34 सालों तक बंगाल की सत्ता पर शासन करने वाला वामपंथ अब सिमट गया है। 0 विधानसभा सीटें। कितनी? 0 विधानसभा सीटें। अब वही वामपंथ हवन यज्ञ में घी डाल रहा है। उसके नेता घी डाल रहे हैं, अनुष्ठानों में जा रहे हैं। आखिर क्या? कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से वामपंथ हट रहा है? आखिर वामपंथ समाप्त क्यों हो गया? 34 साल बहुत होते हैं, एक तरफा शासन किया, फिर धीरे धीरे वामपंथ बंगाल की सड़कों, गांव, लोगों के विचारधाराओं से धीरे धीरे वामपंथ खत्म हो गया। क्या वामपंथ पूरी तरीके से बंगाल में सिमट गया है? क्या वामपंथ बंगाल से हट चुका है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों आप बने रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके बाद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स, इन सब पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं हिमांशु जर्नलिस्ट। हम आपको हर जगह मिलेंगे। नमस्कार।